इस साल का बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है और यकीन मानिए ये सत्र विधायी कार्रवाई से ज्यादा राजनीतिक ड्रामा और कॉमेडी शो की तरह लगा। 5 दिन चले इस सत्र में कभी कुर्सियां खाली रहीं तो कभी काले कपड़ों में विधायकों की बारात निकली और कभी ऐसा लगा जैसे सदन नहीं थिएटर चल रहा हो, बस पॉपकॉर्न की कमी थी। कभी किसी ने किसी को बंदर कह दिया, कभी नेताओं ने मजेदार शेरो शायरी की मदद से एक दूसरे पर खूब हमला किया। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि इस सत्र में कितने ड्रामे हुए। सबसे पहले विधानसभा सत्र शुरू होते ही तमाम विपक्षी पार्टियां काले कपड़े पहनकर बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचने लगी और एसआईआर का जमकर विरोध किया। इसका विरोध न सिर्फ सदन के बाहर दिखा बल्कि सदन के अंदर भी खूब हुआ। एसआईआर को लेकर इतना ड्रामा हुआ कि विपक्ष के विधायक विरोध करते करते स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर महोदय को भी भयभीत होकर सभा स्थगित करनी पड़ी। इसी बीच तेज प्रताप यादव भी विधानसभा पहुंचे। पार्टी और परिवार से भले ही निकाल दिए गए हों, लेकिन जनता ने विधायक चुना है तो राजधर्म भी निभाना था। ऐसे में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सहित पूरा विपक्ष काले कपड़े पहनकर एसआईआर का विरोध कर रहा था, वहीं तेज प्रताप यादव सफेद कपड़े में एसआईआर का विरोध कर रहे थे। फिर क्या था, सफेद कपड़े में विरोध करने का राज पूछ लिया रिपोर्टर ने। आप काला कुर्ता में आज नहीं आए हैं, सारे लोग आज सारा जीवन में विचार। वाह, तो आज तो सब काला कुर्ता प्रोटेस्ट में पहन कर आए। काला कुर्ता हम पहनते हैं, शनिचर गड़ा रहता है मेरे ऊपर। इसके बाद विरोध करते करते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम विधानमंडल के बाहर सीढ़ियों पर ही डट गए, मानो सरकार को चुनौती दे रहे हों कि जब तक आप एसआईआर वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। जिसके बाद मार्शलों ने आकर उन्हें जबरन हटा दिया। जब सभी लोग कुछ न कुछ करके फ्रेम में आ ही रहे थे तो किंग मेकर प्रशांत किशोर भला कैसे पीछे रह जाते। बस चल दिए वो भी विधानसभा का घेराव करने, जिसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों के ऊपर खूब डंडे बरसाए। मामला यही नहीं खत्म हुआ, बल्कि प्रशांत किशोर सहित 2000 लोगों पर एफआईआर भी हुआ। सदन के भीतर एक पत्रकार चोरी चोरी चुपके चुपके तस्वीरें निकाल रहे थे, लेकिन स्पीकर महोदय की नजरों से नहीं बच पाए, जिसके बाद स्पीकर महोदय ने पत्रकार को भी फटकार लगा दी। वहां से आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पत्रकार दीर्घा से मेरा निवेदन है, आप वहां से ना तो फोटो खींच सकते हैं और ना वहां से आप वीडियो बना सकते हैं। कृपया ऐसा नहीं करिए। इसी के साथ साथ एक और मजेदार तस्वीर बाहर निकल कर आई, जहां तेज प्रताप और विजय सिन्हा एक फ्रेम में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ साथ में फोटो खिंचाई बल्कि विजय सिन्हा तेज प्रताप की पीठ थपथपाते भी दिखे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान नीतीश सरकार के एक मंत्री को बंदर कह दिया। ये बात एनडीए को काफी बुरी लगी, जिसकी शिकायत एक नेता ने स्पीकर महोदय से भी की। नहीं, हमारे माननीय नहीं चलेगा। माननीय मंत्री के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है मंत्री बंदर है, बैठो। इसी बीच नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने एक शेर सुनाया, जिसका जवाब स्पीकर महोदय ने उन्हीं की भाषा में दे दिया। उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए, मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, कहेगा इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं। जब शेरो शायरी चलने लगी तो भला सत्तारूढ़ दल कैसे पीछे रह सकता था। नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने भी एक शेर सुनाया और विपक्ष पर जमकर तंज कसा। ये पुरुष से गम जब करते हैं, अभी बोल रहे थे, कुछ कह न सकूं, चुप रह न सकूं, खामोश रहूं नामुमकिन है, इसीलिए हमको बोलना पड़ा। खामोश रहूं नामुमकिन है, कह दूं तो शिकायत होती है।
विधानसभा के अंदर विपक्ष को एक नेता ने अकेले टक्कर दी और वो थे सम्राट चौधरी। पूरे विपक्ष ने मिलकर सम्राट चौधरी को खूब सुनाया। किसी ने उन पर तीखे बयान दिए तो किसी ने उनके ही पिता शकुनी चौधरी का पुराना वीडियो ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिसमें शकुनी चौधरी ये बात बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में गाड़ देंगे। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को विधानसभा में अपराधी कहा था, जिस पर तेज प्रताप यादव तो गजबे भड़क गए। कहने लगे कि सम्राट चौधरी की गनीमत है कि हम सदन में मौजूद नहीं थे, नहीं तो उनका बुखार छुड़ा दिए होते। जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। जब लालू यादव को सम्राट चौधरी ने अपराधी कहा तो ये बात राबड़ी देवी को भी बड़ी बुरी लगे भी क्यों ना, लालू यादव की धर्मपत्नी जो हैं। इसके बाद तो उन्होंने सम्राट चौधरी के बचपन की बात बता डाली और बताया कि कैसे सम्राट चौधरी बचपन में लड़की छेड़ा करते थे। गुंडा तो बच्चे से गुंडा ही करता है, बोरिंग रोड बैठ के बच्चे से का हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़ते रहे बैठ के बोरिंग रोड, उनका दूसरा के गुंडा ही करेगा। राबड़ी देवी यहीं नहीं रुकी, धीरे धीरे उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एनडीए के नेताओं को संस्कारहीन और नाली का कीड़ा कह डाला। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस नाला के कीड़ा है उस। अब जब सभी लोग बोल ही रहे थे तो नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को खूब फटकारा। विपक्ष के हंगामे किए जाने पर नीतीश ने उनके काले कपड़े को लेकर खूब बोला। विपक्ष हंगामा करता रहा पर नीतीश कहां रुकने वाले थे। करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया, अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा। और तो देखा आपने बिहार विधानसभा का ये मॉनसून सत्र, असल में डायलॉग बाजी, ड्रामा, डायनेमिक विरोध से भरा एक पूरा सीजन था ये, जिसमें गंभीर मुद्दों की परछाई में कैमरा बार बार शेरो शायरी, बयानों की छींटाकसी और आरोपों की किचकिच पर फोकस करता रहा। किसी ने किसी को बंदर कहा, किसी ने कीड़ा, किसी ने संस्कारहीन और कोई कह गया हम तो बुखार ही छुड़ा देंगे। लेकिन बीच बीच में जो चुपचाप जनता देख रही थी वो असली स्पीकर थी और वो इंतजार कर रही है उस दिन का जब सड़कों के नारे नहीं नीतियों पर बहस होगी, जब विरोध सिर्फ रंग बदलने से नहीं समाधान सुझाने से होगा। सदन में जो ड्रामा दिखा, कल वो जनता के मुद्दों पर एक्शन में बदलेगा या नहीं, इसका जवाब सिर्फ चुनाव देगा। और अब जब पर्दा गिर चुका है, कुर्सियां खाली हो गई हैं, तो सभी दलों को बस इतना समझना चाहिए कि नेताओं की तालियों से नहीं, जनता की थाली से लोकतंत्र का पेट भरता है। आपको कौन सा हिस्सा सबसे मजेदार लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।